श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जीवन में धर्म का आचरण करोगे तो जब भी कभी शरीर प्राप्त होगा तो आपके पुण्य के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से ऐसा परिवार, ऐसे लोग, ऐसा काम आपको मिलेगा जिसमें दुख कम होगा, सुख अधिक रहेगा। ये धर्म का, पुण्य का लाभ है। यदि भगवान की भक्ति, श्रद्धा रखोगे तो मन के अंदर प्रसन्नता रहेगी जब जहाँ रहोगे। इसीलिए भगवान के भक्तों ने कहा, धर्म न अर्थ न काम रुचि। उन्होंने धर्म को भी हटा दिया। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। हम गति भी नहीं चाहते, निर्वाण नहीं चाहते। निर्वाण तो महामृत्यु है। जब मृत्यु ही अच्छी नहीं लगती आपको तो महामृत्यु कैसे अच्छी लगे। निर्वाण माने महामृत्यु, सदा सदा के लिए छुट्टी। कभी इस दुनिया में ना आने का नाम तो मोक्ष है। कई लोग तो कहते तो काला पानी है, मोक्ष काहे का है। कभी ना आए इस दुनिया में। अब दो बातें हैं, कभी ना आए ये मोक्ष है, और आए तो झंझट है। एक तरफ गड्ढा, एक तरफ कुआं। जन्मते हैं तो सैकड़ों तक दुख है। आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि हम आवें और दुखी न हो? तो उसी के लिए गोस्वामी जी का ये वचन, पहले कि न धर्म न अर्थ, अर्थ भी नहीं चाहे तो दो रोटी। धर्म न अर्थ न काम रुचि, कोई मेरी कामनाओं की पूर्ति होवे ऐसी भी मेरी रुचि नहीं है। कामनाएं प्रिय भी नहीं, सुखदायी भी नहीं, इसलिए काम की पूर्ति में भी मुझे रुचि नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि। समझ और विवेक के कारण काम तो है, पर काम की पूर्ति में मुझे रुचि नहीं है। यही तो समझ है। आकर्षण, काम तो है लेकिन उसमें रुचि नहीं है। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थात सदा से आने जाने का छुटकारा भी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आऊं। ये मैं गोस्वामी जी की बात कह रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं आऊं। गति न चाहो निर्वाण। मोक्ष माने आवागमन से रहित, फिर दुनिया में न आए, इसी का नाम निर्वाण है। जैसे दिया बुझ जाए बस। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म परमात्मा के चरणों में प्रीति रहे, यह वरदान न आन। केवल इतना ही हम वरदान चाहते हैं कि भगवान कृपा करें कि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे। और काकभूषुंड और गरुड़ संवाद में भी काकभूषुंड की वैसे मुक्ति नहीं हुई। वो जन्मते हैं, जगह जगह घूमते हैं, जाते हैं और आबाद गति से जाते हैं, कहीं उनकी रोक ठोक नहीं। लेकिन जहां जहां रहे उनको माया नहीं सताती।
अर्थात सांसारिक दुख नहीं होते। तो जरा कल्पना करो, होता है या नहीं होता ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि यदि जन्म हो और माया न सताए, आदमी को दुख न हो, तो निर्वाण से ऐसा जन्म श्रेष्ठ है। इतना तो मैं दावे से कहता हूं। ये बात अलग है कि जन्मे और माया न सतावे, ऐसा होना कठिन बहुत है। असंभव तो नहीं कुछ कह सकते। भक्ति की महिमा बड़ी विचित्र है। यदि जीवन में बहुत अनन्य भक्ति हो, प्रेम हो, रस हो, तो दुख है कहाँ। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि मैं तो एक ही वरदान मांगता हूं, मोक्ष नहीं मांगता, धर्म भी नहीं मांगता, क्योंकि कितना करूंगा कहीं ना कहीं चूक होएगी, कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। तो कहते हैं हमको धर्म में भी कोई रुचि नहीं है और अर्थ में, ये पैसा इकट्ठा करने की भी मेरी रुचि नहीं है, और मेरी कामना जो चाहूं सब पूरा हो, जो चाहूं सब पूरा हो। मैं तो चाहता हूं कि इन कामनाओं में भी मेरी रुचि नहीं है, ये नहीं हो तो अच्छा। एक ही कामना रह जाए, भगवान के चरणों की प्रीति। मैं किसी एक मत की दृष्टि से कुछ नहीं कहता, ईमानदारी से तटस्थ होकर चिंतन करता हूं। यदि विज्ञान के साथ जन्म होवे, इस ज्ञान और विज्ञान और प्रीति के साथ यदि दुनिया में जन्म हो, तो मुझे भी लगता है निर्वाण से अच्छा है। पर घबराहट ये है कि ये ज्ञान विज्ञान और भक्ति हर जन्म में रहेगी कि नहीं। कहीं भगवान से जन्म मांग ले में और आ जाए और तब भक्ति ना हो, तो जो दुर्दशा आज है सबकी सो हमारी होगी। पर यदि ये पक्का हो कि मुझे हर जन्म में भगवान की याद रहे, अब काग पक्षी है, अब पक्षी वक्षियों को भगवान का ज्ञान, परंतु उसके पुण्य से। क्यों? गुरुजी बहुत ज्ञान दे रहे थे इनको, गुरुजी ज्ञान दे रहे थे और ये ज्ञान सुनने को तैयार नहीं था। ये बार बार कहता था कि जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करूंगा, भगवान के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हारा निर्गुण ये आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनूंगा। मुझे तो भगवान के दर्शन चाहिए। और गुरुजी बार बार जिद करके ज्ञान देते थे, यारे मोक्ष होएगा, काहे का पचड़े में पड़ा है। और ये जिद करके कहता था मुझे तो निर्गुण अच्छा नहीं लगता, मैं तो सगुण की भक्ति ही मेरे अंदर है, पहले मुझे दर्शन हो, बाद में मैं आपका ज्ञान भी सुन लूंगा। गुरु जी को गुस्सा आया, जैसे बच्चे को आप पढ़ने को कहो, कहे मुझे नहीं पढ़ना, ताश खेल ले, तब आपको बुरा लगता ही। करुणा के सागर गुरुदेव बार बार ये कह रहे और वो जिद करते, तो श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल, कहाँ बार बार बोले चला जा रहा है, सुनता नहीं गुरु की, जा तू चांडाल कौवे हो जा। कहाँ करता फिरना, अब चांडाल कौवा हो गया। परंतु बाद में फिर कौवा हो गया, पर श्रद्धा तो अच्छी थी, भक्ति तो अच्छी थी। गुरु जी को तो थोड़ा गुस्सा आया, पर इतनी इसकी भक्ति थी, इसको गुस्सा भी नहीं आया। कमाल है, गुरु गुरु चेला शक्कर। चेले के अंदर कोई द्वेष नहीं आया, उनका श्राप भी ले लिया। ठीक है गुरुदेव, शांत मन से बिना किसी द्वेष के जो श्राप दिया उसे भी स्वीकार कर।
अंत में ये भी वरदान दिया कि चलो अब श्राप तो हो ही गया, पर एक वरदान तुम्हें दिए देते हैं कि जहाँ जहाँ तुम रहोगे कहीं जाओ तुम्हें माया नहीं सताएगी और प्रभु से प्रीति बनी रहेगी। इसलिए काग का शरीर होने पर भी उसे कहीं माया नहीं सताती। और लोग भी, एक बार फिर गरुड़ को भी मोह हो गया, हो ही जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण सुलभ है, आपको कठिन लगता है ना। रामायण ये कहती है निर्गुण रूप सुलभ सगुण न जाने को, सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम हो। शरीरधारी में को ब्रह्म देखना सबसे कठिन काम। गरुड़ जी को क्या मोह हो गया? राम नागफास पर बंधे थे, नागफास से छुटाने के लिए गरुड़ ने ही नाग के द्वारा बांध लिए गए थे, राम बंधे पड़े थे, तो काटने गरुड़ गया। तो गरुड़ को लगता है इनका नाम जप करके दुनिया छूटती है और आप बंधे पड़े। तर्क उठता है। तो जहां जहां गरुड़ गए शंकाएं रखी, उन्होंने कहा ये मोह हमें भी हुआ था, ये तो कोई बचा नहीं। नारद को हो गया, भगवान की हमारे साथ छल किया है, भगवान के प्रति शंका बड़े बड़ों को हो गई। राम रोते फिरे, कई को शंका हो गई, पार्वती को कि ये भगवान है। कोई संसारी मनुष्य की औरत हो जाए तो पेड़ों से नहीं पूछेगा, जानवरों से नहीं पूछेगा। राम तो इतने पागल हुए हैं कि अपनी घरवाली के कोने में पूछत फिरे लताड़ उपाती, पेड़ों से पत्तों से पूछते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं पहचान ऐसे दिल में बसी हैं, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृगों के ऐसे नयन थे, ऐसी सुंदर थी, तुमने देखी है, इधर से कहीं गई है, ऐसे पूछते हैं। तो पार्वती को मोह हो गया। तो आम जीव को मोह हो जाए भगवान के प्रति, किसी ज्ञानी अवतार ब्रह्मनिष्ठ पर भी संशय होता है। कैसे ब्रह्मनिष्ठ? रो रहे हैं, बीमार पड़े हैं, मर गए, ब्रह्म होते तो मर जाते, और फिर बीमार क्यों पड़ते? समर्थ होते तो। ऐसे संशय होते। तो गरुड़ को संशय हुआ कि इनका नाम जप करके लोग कहते हैं तरेंगे, मुझे तो भरोसा नहीं है, जब ये खुद ही बंधे हैं, इनको खोलने हमें आना पड़ा तो हमारा बेड़ा पार क्या करेंगे। तो गरुड़ को वहीं भेजा गया कागभूषुंड के। एक तो तुम भी पक्षी हो और वो भी पक्षी हैं, खग जाने खगई की बात। तुम वहां जाओ, वो तुम्हें समझाएंगे। गरुड़ जी वहां गए, फिर वहां सब देखा तो इनका ज्ञान मोह नष्ट हो गया। तो इन्होंने बहुत आभार माना कि आपकी कृपा से मेरा अज्ञान भ्रम दूर हो गया। तो कागभूषुंड कहते हैं, मैं तो पहले ही ज्ञान था, मुझे यश देने के लिए यहाँ तक आए हो, भगवान ने लीला की है, तुम्हें कहीं मोह नहीं है।